हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सत्ता की साझेदारी, उसको आज हम फिनिश करेंगे। बहुत इजी है क्योंकि मैंने बातें मैंने आपको समझा दी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बेल्जियम के बारे में समझा था, उससे आगे हम श्रीलंका के समाज के बारे में समझते हैं। तो देखिए, श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट, बेल्जियम का समझ लिया था ना हमने, 59% डच हैं और उसमें 40% फ्रांसीसी, फिर ब्रुसेल्स में उल्टा हो गया था, उससे आगे की बात है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में, जैसे हम भारत का नक्शा बनाए है ना, तो इस हिस्से में श्रीलंका पड़ता है। तो भारत के दक्षिण में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम की तरह यहाँ भी कई जाति समूह रहते हैं। सबसे मुख्य जाति है बेटा सिंहली, जिसका कुल जनसंख्या 74%, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय ज़्यादा है। और मुख्यतः सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध। बात तमिल की करें तो तमिलवासी जो हैं, या सॉरी तमिलवासी नहीं, श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग, उनकी जनसंख्या 18% में, जिसमें से कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले हैं जो उत्तरी और पूर्वी भागों से अधिक आए हैं। अन्य समुदाय में देखें तो श्रीलंकाई मुसलमान हैं जिन्हें मूर कहा जाता है। श्रीलंका ईसाई भी हैं। बर्गर समुदाय, जिसे हम यूरोपीय वंशज से मानते हैं, ये वहाँ से आए हुए हैं। श्रीलंका में जातीय बनावट, तो देखिए बहुसंख्यकवाद की बात करी जाए तो श्रीलंका में जातीय टकराव ज़्यादा है, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? सिंहली। तो श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यकों ने अपनी सत्ता को अन्य समुदायों पर थोपने का प्रयास किया, जिससे लंबे समय तक गृह युद्ध चला। यानी श्रीलंका में जो सिंहली समुदाय है ना, उसने क्या किया? वो बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक कहते हैं यानी लोगों की संख्या का ज़्यादा होना। तो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो उन्होंने अपनी मनमानी यानी हमारे धर्म को ही मानो, हमारी तरह रहो, हमारी ही सरकार बनेगी, ये चीज़ है श्रीलंका में। तो उसका परिणाम कैसा होगा आप जानते ही हैं। जैसे गृह युद्ध, गृह युद्ध क्या होता है? यानी अपने घर में युद्ध। अपने घर का मतलब अब सरकारों के बीच, राजनीति के बीच में लड़ाई होना। जब किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई युद्ध का रूप ले ले तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी जब किसी देश में सरकार और विपक्षी सरकार आपस में वाद विवाद करते, वो हिंसक रूप में बदल जाए, वो गृह युद्ध कहलाता है। अब बहुसंख्यकवाद की समस्या। बहुसंख्यकवाद वह मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय अपने तरीके से देश चला सकता है और अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं की उपेक्षा। यानी बहुसंख्यकवाद की समस्या ये है कि हमेशा वो अपनी पूर्ति करना चाहते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं। अब आता है अगला 1956 के विवादास्पद कानून। यानी 1956 के विवादास्पद कानून, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। पहली समस्या ये थी कि जो श्रीलंका में 1956 में कानून बना, उसमें बहुसंख्यक समुदाय सिंहली भाषी लोगों की राजभाषा जो थी सिंहली, उसे ही घोषित कर दिया गया। बौद्ध मठ यानी बुद्ध धर्म को मानते थे, उनके मंदिर को संरक्षण देने का वादा किया गया। सिंहलियों को शिक्षा और नौकरियों की प्राथमिकता दी गई और तमिल भाषा और संस्कृति की उपेक्षा की गई। जबकि तमिल भाषी लोग भी रहते थे, लेकिन उनकी क्या की गई? उपेक्षा की गई, उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया। ठीक है ना बच्चों? अब आगे समझते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी, ये हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में समझा। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहाँ सत्ता विभिन्न स्तरों और समूहों के बीच बटी हुई है। लोकतंत्र के मूल सिद्धांत, सभी राजनीतिक शक्ति का स्रोत जनता है, यानी पूरी राजनीति किस पर चलती? जनता पर। जनता जिस सरकार को चुनेगी वही जीतेगा। विविध समूह और मतों को समान सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों में सभी नागरिकों की आवाज़ सुनी जाती है। यानी यहाँ पर जन नीति का मतलब है जब लोग किसी समस्या को लेकर आते हैं तो उनको सुना जाता है। और सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच होता है। बंटवारे का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वो हम क्या करते हैं कि वोट देने के लिए, यानी वोट का अधिकार सबको है, तो शक्ति बटी हुई है, जनता चाहेगी वो जीतेगा। अगला है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। एक है क्षैतिज वितरण, एक है ऊर्ध्वाधर वितरण। एक है क्षैतिज वितरण और एक है ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वितरण में क्या है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। अंगों के बीच कैसे? जैसे विधायिका, ध्यान रखिएगा इसको पढ़ने से ज़्यादा, विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, जैसे संसद और विधानसभा। दूसरी है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना, जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, ये कानून को लागू करते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। न्यायपालिका,
न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे करना है, जिसमें दो चीज़ें, एक तो उच्च न्यायालय और एक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबसे हाई है। सभी अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और समान स्तर पर काम करते हैं, सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी के ऊपर थोप दे अपनी जिम्मेदारी को, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। अगला है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। देखो ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या पढ़ेंगे हम, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। क्षैतिज में क्या था, जो उनका काम था, शक्ति थी, बांटी थी कि विधायी सरकार कानून बनाएगी, कार्यपालिका लागू करेगी, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करेगी, ये काम ऐसे होगा। तो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अब हम पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर, जिसमें पहला है केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए होती है, राज्य सरकार राज्यों के लिए, स्थानीय सरकार जो ग्राम पंचायत, नगर निगम, छोटे छोटे स्तर की हैं उनके भी। इसका हम अगले चैप्टर में जिक्र करेंगे, ठीक है। अब आता है विभिन्न भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इस पॉइंट को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाएगी, किस लिए, शिक्षा, संस्कृति, इनकी व्यवस्था करने के लिए। तो भारत में भी आरक्षण व्यवस्था की गई कि सबको मौका दिया जाए, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी सबको। राजनीतिक दलों और समूहों के बीच सत्ता का वितरण किया गया। विभिन्न राजनीतिक दल भी हैं, दबाव समूह और हितों समूह के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। जैसे गठबंधन सरकार, सपोज कोई नई सरकार बनाना चाह रहा है और वो कमज़ोर पड़ रही है, पहली सरकार उसे जीतने नहीं दे रही, भंग कर देती है। भंग करने के लिए चाहे वो किसी भी कानून के आधार पर हो, झगड़े के आधार पर हो, लड़ाई कराने के आधार पर हो, धार्मिक हिंसा करा दी हो, तो वो गठबंधन कर सकते हैं। गठबंधन का मतलब वो एक दूसरे से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम इस चैप्टर को समझ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद हो सकता है मैंने जल्दी बोला हो। मतलब बोलने की बात यह है, मैं आपको मैंने बात बता देता हूँ। इन दो चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि देखिए, एक तो था, दोबारा बता रहा हूँ, क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण एक था, ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। क्षैतिज में क्या था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है बेटा। और ऊर्ध्वाधर में क्या था बेटा, नंबर 1 पर थी केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना है, न्यायपालिका का उसको व्याख्या करना। बस इस पर विशेष ध्यान रखिए। तो इससे पहले हमने श्रीलंका के बारे में समझा, जिसमें ये समझाया गया था कि वहाँ पर श्रीलंका में कौन सा समुदाय है, बहुसंख्यक। आप जानते होंगे बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है बेटा, हाँ, सिंहली। सिंहली तो वो ही अपनी मनमानी कर रहे थे। तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी है। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इससे ही जुड़ा हुआ अगला चैप्टर है जिसमें ज़्यादा हमें समझाना पड़ेगा फैक्ट, वो है हमारा संघवाद। तो आज तक का वीडियो समझ में आया होगा। आपसे मिलेंगे हम अगले चैप्टर में जिसका नाम है संघवाद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा हुआ है। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, चैनल से जुड़े रहें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।